हेलो एवरीवन, वेस्ट कॉन्सेप्ट सीरीज में आपका एक बार फिर स्वागत है। एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन मेरे भाई आपके सामने। अगर आप सर्कल के क्वेश्चन लगा रहे हो, अगर आपने कुछ छोटे से कॉन्सेप्ट तैयार रखे हैं अपने दिमाग में, तो ऐसे क्वेश्चन मेरे भाई विद इन सेकंड में सॉल्व हो जाते हैं। कुछ बेसिक्स होते हैं, अगर आपने बेसिक्स अगर तैयार किए, मेरे भाई आपको पता है कि वर्ग जब भी हम वृत्त की बात करते हैं, सर्कल की बात करते हैं, तो लगभग 90% केसेस में जो रेडियस होती है वो हमारी 7 या 7 का मल्टीपल होती है। ये क्लियर है। अगर हम रेडियस 7 को बेस बना लें, अगर हम रेडियस 7 को बेस बना लें, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, रेडियस 7 को अगर बेस बना लें, तो मेरे भाई जो 2 पाई आर आता है वो कितना आता है, 44 आता है। और मेरे भाई आपका पाई आर स्क्वायर अर्थात एरिया कितना आता है, 154 आता है। अगर मेरे भाई इसका दोगुना हम कर दें रेडियस को 14, तो त्रिज्या आपकी परिधि भी कितनी हो जाती है, दोगुनी हो जाती है। और मेरे भाई लेकिन एरिया क्या होता है, आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर का गुणा हो जाता है, अर्थात ये कितना हो जाएगा, 616 हो जाएगा। यही पैटर्न मेरे भाई आपका चलता रहता है। तो ऐसा ही इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है, यदि एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है, कितनी सेंटीमीटर, 88 सेंटीमीटर, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। मेरे भाई ऐसे क्वेश्चंस को लगाने के लिए आपको एक बात ध्यान में रखनी होगी कि हम मान के ही चलते हैं कि जो भी रेडियस होगी वो 7 या 7 का मल्टीपल होगी, इतना हम सोच के चलते हैं। अगर रेडियस 88 है मेरे भाई, बेस रेडियस कितनी होती है आपको 7 की, 44 होती है, तो मेरे भाई ये रेडियस कितनी दी गई है, 88 दी गई है, अर्थात 2 गुने पे। और बेस कितना होता है मेरे भाई, त्रिज्या 7 होती है, तो यहाँ पे त्रिज्या पकड़ कितनी होगी, 14 की। अगर त्रिज्या 14 होगी, या तो हमें त्रिज्या निकालने की जरूरत ही नहीं थी। आपको पता है कि अगर मेरे भाई बेस से 2 गुने पर अगर मेरी परिधि है, ठीक है, तो निश्चित रूप से इसके 2 गुने के स्क्वायर पर मेरे भाई क्या हो जाएगा, निश्चित रूप से मेरा एरिया होगा। होगा कि नहीं होगा, आपको इतनी सी बात पता है। तो एरिया बेस कितना होता है, 154 होता है, तो मेरा इसमें 4 का गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 616 हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप बहुत बेसिक चीजें जानते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आप विद इन सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। शुरू में तो ये लगता है, आपको लगेगा क्या सर पढ़ा रहे हैं, सीधा हम निकाल के लगा देंगे। जब थोड़ी सी बड़ी कैलकुलेशन आएगी, तो निश्चित रूप से ये आपके लिए टाइम टेकन हो जाएगा। अगर आप थोड़ी सी चीजें को अगर दिमाग में ध्यान में रख लेते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन विद इन सेकंड में सॉल्व हो जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा कंटेंट बहुत पसंद आएगा, आप दूसरे लोगों को उसको रिकमेंड करेंगे। थैंक यू।